करण अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर जा रहा था। वे सभी कार में बैठे थे। करण कार चला रहा था। आरुष और निकिता कार की पिछली सीट पर बैठे थे। हर्ष आगे वाली सीट पर बैठा था। कार जैसलमेर में गांव के रास्ते से निकल रही थी, इसलिए सब ओर सन्नाटा था। तभी आरुष करण से कहता है, अरे यार करण, तूने अपने घर वालों को बता तो दिया था ना कि हम भी तेरे साथ आ रहे हैं। कहीं पता चले आंटी तुझे डांटने लग जाएं। करण बोला, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखना, माँ खुश हो जाएगी तुम सबको देखकर। वैसे भी मैंने फ़ोन पर बता दिया था माँ को कि मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। आरुष ने कहा, चल यार, फिर तो सही है। निकिता बोली, यार करण, तेरे गांव का नाम क्या है? आरुष ने कहा, नाम जानकर क्या करेगी भाई, तू ये बता दूर कितनी है, थक गया मैं बैठे बैठे। निकिता बोली, हाँ यार, सही कह रहा, थक तो मैं भी गई। करण ने कहा, यार बस 1 घंटा और, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। तुम लोग कहो तो यहाँ बीच में कार रोकूं? थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाते हैं। आरुष बोला, नहीं यार, ऐसे मत बोल, देख तो बाहर कितना अंधेरा है। हर्ष ने कहा, चल पागल, पता नहीं कितना डरता है। करण, गाड़ी रोक तू यार, थोड़ी देर खड़े हो जाएं, बैठे बैठे पैर दुख गए। निकिता बोली, हाँ करण, हर्ष सही कह रहा है। करण गाड़ी रोक देता है और सभी लोग बाहर खड़े हो जाते हैं आकर। हर्ष ने हैरानी से पूछा, यार करण, ये कौन सा गांव है? यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? निकिता बोली, हाँ यार, कितना उजरा हुआ है यहाँ सब। करण, हाँ, यहाँ कोई नहीं रहता, ये एक कुलधरा गांव है जैसलमेर का। हर्ष ने कहा, अरे ये तो वही गांव है जिसे भूतिया गांव कहा जाता है ना? करण बोला, हाँ, ये वही गांव है। कहते हैं यहाँ एक लड़की को चुनवाया गया था दीवार में। आरुष ने कहा, यार देखो, अब तुम बातें मत करो यहाँ, चलो अब कार में बैठ जाते हैं। निकिता बोली, अरे डरपोक, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी निकिता को किसी की आवाज सुनाई देती है। निकिता ने कहा, यार तुम लोगों ने कुछ सुना? आरुष बोला, नहीं, तूने क्या सुन लिया? करण ने पूछा, क्या हुआ निकिता, क्या सुनाई दिया तुम्हें? हमें तो कोई आवाज नहीं आई। हर्ष ने कहा, निकिता बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई प्रेमिका कह रहा हो। हर्ष ने कहा, अच्छा, लगता है शायद भूत को तू अच्छी लग गई है। निकिता बोली, जस्ट शट अप। करण ने कहा, रहने दे हर्ष यार, मजाक मत कर। निकिता, तुम थक गई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। निकिता बोली, हाँ शायद। करण बोला, चलो घर चलते हैं। सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। निकिता बोली, अंकल आंटी नमस्ते। हर्ष ने कहा, नमस्ते अंकल आंटी। आरुष ने कहा, हेलो अंकल आंटी। पिता और माता बोले, नमस्ते बेटा, कैसे हो सब? सब बोले, हम ठीक हैं अंकल आंटी। पिता ने कहा, चलो सब खाना खा लो। सभी एक साथ बोले, नहीं अंकल, हमें भूख नहीं है, हम सब बस आराम करना चाहते हैं। करण ने कहा, हाँ मम्मी, हम सोने जा रहे हैं। माता बोली, ठीक है बेटा। सभी लोग सोने चले जाते हैं। करण उन्हें अपने साथ कमरे दिखाने ले जाता है। निकिता जब सो रही थी तो उसे फिर अपने कानों में वही शब्द सुनाई देता है। निकिता ने सोचा, अब की बार तो सच में मुझे सुनाई दे रही है आवाज, ये वहम नहीं है मेरा। मगर थकी होने के कारण वो सो जाती है। सुबह सभी लोग उठकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। वे सब देखते हैं करण की माँ और पापा पहले से खड़े थे। निकिता बोली, यार करण, चलो उसी गांव को देखकर आते हैं। आरुष ने कहा, पागल है तू? हर्ष बोला, हाँ करण, निकिता सही कह रही है। पिता ने कहा, कहाँ जाने की बात हो रही है? निकिता बोली, अंकल, हम घूमने जा रहे थे,
निकिता फिर शांत हो जाती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसका ध्यान कहीं और हो। हर्ष ने कहा, क्या हो गया तुझे एकदम? निकिता ने कहा, यार कल से वो शब्द मेरे कानों में गूंजता जा रहा है और तेज होता जाता है। पिता बोले, कौन सा शब्द बेटा? निकिता ने कहा, प्रेमिका शब्द अंकल। माता बोली, बेटा ये तू क्या कह रही है? ऐसा होना तो बहुत गजब है। करण ने कहा, क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो आप? माता बोली, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा। निकिता ने पूछा, मगर ये मुझे क्यों सुनाई दे रहा है? माता ने कहा, बेटा ये तो मैं नहीं जानती, चलो मैं पूछती हूँ। करण बोला, चलो छोड़ो यार, चलो बाहर चलकर घूम के आते हैं थोड़ा। सभी लोग बाहर आते हैं। हर्ष ने कहा, चल यार कुलधरा गांव चलते हैं। करण बोला, यार उस गांव के ऊपर बहुत बातें होती हैं कि वहां से कोई वापस नहीं आता, वगैर वगैर। हर्ष ने कहा, अबे यार तू ये सब मानता है? कुछ भी नहीं है ऐसा। अब तक निकिता को ये नहीं मालूम था कि उसे आवाज जो सुनाई दे रही है वो उसी जगह से संबंध रखती है, इसलिए वो जाने से मना नहीं करती। करण बोला, अच्छा चलते हैं। सभी लोग कार से कुलधरा गांव पहुंच जाते हैं। निकिता, हर्ष, आरुष और करण सब बाहर खड़े। कुलधरा गांव बहुत शांत था। उसे देखकर लग रहा था जैसे हवा भी आने से कतरा रही हो। सभी लोग घूमने लगते हैं, इधर उधर टूटी ईंटों की इमारतें देखने लगते हैं। तभी निकिता के कानों में उसी शब्द की तेज आवाज गूंजने लगती है। प्रेमिका। निकिता अपने कानों पर हाथ रख लेती प्रेमिका। है और चिकती है। करण ने कहा, क्या हुआ निकिता? निकिता बोली, मुझे कानों में वही आवाज सुनाई दे रही है। तभी सभी को बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आरुष ने कहा, चलो भाई यहां से अब। तभी सभी को सामने से एक पत्थर वाला आदमी अपने पास आते दिखाई देता है। सभी चिल्लाते हैं, भागो! सभी लोग भागने लगते हैं। वो आदमी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। सभी लोग देखते हैं निकिता साथ में नहीं थी। सभी लोग रुक जाते हैं। वे देखते हैं अब पीछे वो आदमी नहीं था। हर्ष बोला, यार निकिता कहाँ है? करण ने कहा, पता नहीं यार। आरुष बोला, कहीं पीछे तो नहीं रह गई? करण ने कहा, चलो देखते हैं चलकर। जब सभी लोग वापस जाते हैं तो देखते हैं निकिता नीचे बेहोश पड़ी थी और वो आदमी उसके पास खड़ा था और एक नाम पुकार रहा था, सलोनी, सलोनी। कितना इंतजार कराया तुमने? तभी निकिता को होश आ जाता है। निकिता उसे देखकर डर जाती है। वो पत्थर वाला आदमी हंसने लगता है और बोलता है, मेरी प्रेमिका जाग गई, मेरी सलोनी जाग गई। निकिता बोली, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं, निकिता हूं मैं। हर्ष ने कहा, छोड़ दो हमारी दोस्त को। निकिता यहां आओ। आदमी हर्ष को गुस्से में घूरने लगता है और चिल्लाने लगता है। निकिता बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। आदमी ने शांत होकर कहा, मेरी प्रेमिका, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं। निकिता बोली, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं। और सभी लोग भागने लगते हैं। वो आदमी भी पीछे पीछे भागता है। आरुष भागते भागते थक जाता है और वो प्रेत उसके पास आने ही वाला होता है जब तक करण उसका हाथ पकड़ के उसे भगा ले जाता है और वो आदमी फिर उन लोगों का पीछा करने लग जाता है। करण कहता है, निकिता, हर्ष, आरुष, भागो, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। थोड़ी दूर भागने के बाद निकिता रुक जाती है और उस आदमी की तरफ देखती है और बोलने लगती है, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे हो? और उसे बातों में उलझा लेती है। हर्ष बोलता है, यार निकिता क्या कर रही है? सभी लोग रुककर निकिता की तरफ देखने लगते हैं।
निकिता के बोलने से वो आदमी रुक जाता है। निकिता बोलते बोलते उसे अपने पीछे चलाने लगती है। करण बोलता है, यार निकिता कार की तरफ जा रही है, चलो हम भागकर कार स्टार्ट करते हैं। हर्ष और करण और आरुष भागकर कार में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे निकिता कार में बैठ जाती है और करण कार तेजी से चला देता है। और अभी तक जो उसका ध्यान गाने में था वो हट जाता है और वो बोलता है, सलोनी, मेरी प्यारी सलोनी, और रोने लगता है। करण घर के पास गाड़ी रोकता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। सब बच्चों को देखकर करण की माँ बोलती है, बेटा तुम सब कहाँ गए थे? निकिता रोने लगती है। सब देखते हैं, अंदर एक बाबा खड़े हुए थे। करण कुलधरा में हुआ सारा हादसा सभी को सुना देता है। करण देखता है वहां एक बाबा खड़े थे। करण पूछता है, माँ ये बाबा कौन है? माँ बोली, बेटा ये काली बाबा हैं, बहुत सालों से हमारे घर के लिए पूजा करते आए हैं। आज ये हमारे घर चिंता में आए हैं। ये कह रहे हैं हमारे घर पर खतरा मंडरा रहा है किसी प्रेत का। तभी बाबा निकिता की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा इधर आ। निकिता डरते हुए उनके पास जाती है। उसकी आंखों में देखकर एक मंत्र पढ़ते हैं और अचानक बोलते हैं, वो तेरे कारण ये सब कर रहा है। निकिता ने हैरानी से पूछा, क्या बाबा, मेरे कारण? बाबा बोले, वो तुम सभी को छोड़ेगा नहीं। जो उसने आतंक मचा रखा है वो सब तू शांत कर सकती है। और जब तक ये मरेगा नहीं, जब तक तुम लोग भी चैन से नहीं बैठ पाओगे और ना ही तुम लोग इस गांव से बाहर जा पाओगे। कल चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया है। अगर कल वो प्रेत नहीं मरा तो उसे अगली तृतीया तक कोई नहीं मार सकता। उसे निकिता चाहिए, कैसे भी। निकिता ने पूछा, पर वो मरेगा कैसे बाबा? करण ने कहा, हाँ बाबा, और निकिता ही क्यों? बाबा बोले, क्योंकि वो इसमें अपनी प्रेमिका की झलक देख रहा है। इस लड़की का स्वर उसकी प्रेमिका से मिलता है